हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से शुरू हो गया था और मेरे भाई 14 जून तक के एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन भी बच्चों का एग्जाम 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को या आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पेपर पर आधारित यानी कि पेपर एनालिसिस पे आधारित ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। आओ मेरे भाई, 5 छात्राओं आकृति, किरण, लीसा, मनीषा और रेखा के कद की तुलना की गई। किरण केवल 2 छात्रों से ऊंची है, मनीषा रेखा से ऊंची है, रेखा किरण से तुरंत ऊंची है। कितनी छात्राएं रेखा से लंबी है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा कर दो। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो भाई, किरण केवल 2 छात्रों से ऊंची है, तो मेरे भाई एक छात्र मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया, तो तीसरे नंबर पर कौन आएगी? किरण। भाई केवल 2 छात्रों से लंबी है तो तीसरे नंबर पर किरण आ जाएगी। फिर तुमसे बोला कि रेखा किरण से तुरंत ऊंची है, तो किरण से तुरंत ऊंची कौन है? रेखा। तो किरण के बाद में किसका नंबर आएगा? रेखा का नंबर आएगा। फिर तुमसे बोला कि मनीषा तो रेखा से भी ऊंची है, तो रेखा से ऊंची कौन हो गई मेरे भाई? मनीषा। तुमसे पूछा है कितनी छात्राएं रेखा से लंबी है, तो रेखा से लंबी तो एक ही है मेरे भाई, और वो कौन है? मनीषा। जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे। आ जाओ मेरे भाई, 5 बहन हैं, सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता की आयु की तुलना की गई। गीता बबीता से बड़ी है किंतु सीता से छोटी है। अब मेरे भाई गीता की हिस्ट्री सुनो तुम लोग, ठीक है मेरे भाई। वो बबीता से तो बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो मेरे भाई देखो यहां पर तुम लिख दो मेरे भाई बबीता। अब बबीता से बड़ी है कौन? गीता। तो बबीता से बड़ी है कौन? गीता। किंतु सीता से छोटी है, तो सीता से छोटी लगा दो मेरे भाई इसको, ठीक है। तो सीता से छोटी, तो मेरे भाई बबीता से तो बड़ी हो गई और सीता से छोटी हो गई। अब आओ अगली लाइन पे बढ़ो। ललिता सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी नहीं है। तो बबीता सबसे छोटी नहीं है यानी कि बबीता से कोई एक और है जो छोटी है, तो बबीता से छोटी कौन बना दो तुम? अनीता बना दो, क्योंकि ललिता तो सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन हो गई? ललिता। देख लो भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला था वैसा वैसा तुमसे बोला गया, ठीक है मेरे भाई। कि गीता बबीता से बड़ी, सीता से छोटी, बबीता से तो बड़ी, सीता से छोटी, ललिता सबसे बड़ी, लो भाई ललिता सबसे बड़ी, बबीता सबसे छोटी नहीं है तो सबसे छोटी मैंने अनीता बना दी। अब तुमसे सवाल में बोला कि मेरे भाई दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी है, जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है। तो मेरे भाई सबसे बड़ी तो कौन है? ललिता। और दूसरे नंबर पर कौन आएगी भाई? सीता। जिन बच्चों ने सीता आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई। दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी है? तो मेरे भाई सबसे बड़ी तो ये है, इससे दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगी? सीता। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई
आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। देखो भाई, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। बताओ कक्षा में कितने छात्र हैं। सभी बच्चे बताओ मेरे भाई, अमित जो है अपनी कक्षा में ऊपर से तो 7वें नंबर पर और नीचे से 26वें नंबर पर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऊपर से आया अमित कौन से नंबर पर, सर अमित आया 7वें नंबर पर, और नीचे से गया कौन से नंबर पर, 26 नंबर पर। तो टोटल बच्चे कितने, सर 7 तो ऊपर वाले और 26 नीचे वाले। कितने हो गए मेरे भाई, सर टोटल बच्चे हो गए 33। लेकिन ध्यान से देने की बात यह है कि मेरे भाई ऊपर से आया तब भी मैंने इस लाइन को काउंट हुए, 7 नंबर में भी ये लाइन आई, नीचे से गया तो 26 नंबर में भी है, यानी एक चीज को मैंने 2 बार काउंट कर लिया। तो एक इसमें से घटा दो, आंसर होगा 32। तो मेरे भाई जिन बच्चों ने 32 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, ये मेरे भाई काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी बच्चे बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई पहले सवाल को पढ़ते हैं। विवेक, लक्ष्मण, कमल, सोहन और रमेश नाम की 5 कारों की तुलना की जाती है। मेरे भाई कारों के नाम देखो तुम कैसे कैसे हैं। ठीक है मेरे भाई, कारों देखा भाई, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ये होंडा, सुजुकी, ये तो कई गई बाढ़ में। यहाँ पर कारों के नाम देखो क्या क्या है, विवेक, लक्ष्मण, कमल, मोहन और रमेश। ठीक है मेरे भाई, नाम की 5 कार हैं। विवेक की चाल केवल 1 कार से ज्यादा है। मेरे भाई 1 कार से ज्यादा है कौन, मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ विवेक, बाकी तो सबसे कम है। सिर्फ 1 से ज्यादा है मेरे भाई कौन, सर आपका ये विवेक नाम की कार। फिर मेरे भाई आप लोगों से क्या पूछा, फिर आपसे बोला कि रमेश की चाल 4 चालों से अधिक है। रमेश की चाल 4, तो मेरे भाई एक तो मैंने ये बनाई ली, दूसरी ये बना ली, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है मेरे भाई, इन चारों से ज्यादा किसकी है मेरे भाई, रमेश। तो रमेश मेरे भाई सबसे टॉप पर है। फिर आगे आ जाओ, मोहन की चाल विवेक से ज्यादा है लेकिन कमल और रमेश से कम है। तो रमेश और कमल से कम किसके मेरे भाई, मोहन की। मोहन की चाल विवेक से तो ज्यादा है लेकिन रमेश और कमल से कम है, बात तो सही है। कितनी कारों की चाल मोहन की चाल से कम है, तो मोहन से कम कितने चाल है भाई, एक तो ये रही और दूसरी ये रही। तो 2 कार ऐसी हैं जिनकी चाल मेरे भाई क्या है, मोहन से कम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। आ जाओ, इसका मेरे भाई आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सभी बच्चे बताओ भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब तुम लोग कैसा बनाओगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो तुम, ठीक है, यहां पर देखो आकृति को उल्ट पुल्ट दिया मेरे भाई। यहां पर इस त्रिभुज के आसपास में 2 गोले गोले से थे, सर यहां पर त्रिभुज के आसपास में 2 गोले है ही नहीं, इसमें तो आकृति को ही चेंज कर दिया, इसमें भी आकृति को चेंज कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखो, इसमें भी आकृति चेंज कर दी, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में। ठीक है भाई, बाकी सब में देखो भाई त्रिभुज के आस देखो, एक ही साइड में देखो तुम, इसके नीचे की तरफ देखो तुम, या फिर ऊपर की तरफ देख लो। ऊपर की तरफ सिर्फ एक ये डंडा सा है, सर इसमें तो इसके साथ में ये और आ गया पता नहीं कहां से, इसमें इसके साथ में ये पता नहीं कहां से आ गया, इसमें देखो इसके साथ में ये पता नहीं कहां से आ गए। तो सब गलत है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका बताओ मेरे भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर मेरे भाई देखो 5 का उल्टा 5 ही होगा, 7 तो होने से रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर तुम्हारा y सीधा बना हुआ है, यहाँ पर y को उल्टा लटका दिया, ये भी गलत हो गया।
फिर मेरे भाई और हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो y दोनों में सेम है, r दोनों में सेम है, e दोनों में सेम है। ठीक मेरे भाई, देखो जैसा 7 यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ? मतलब मेरे भाई ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। सभी बच्चे बता दो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। सर यहाँ पर ए तुम्हारा सीधा बना हुआ है, यहाँ पर ए की टांग ऊपर कर दी। टांग ऊपर करना तो गलत बात है, तुमको भी पता है भाई, तो ये तो गलत हो गया। सर यहाँ पर ए को साइड में लिटा दिया, पता नहीं क्यों, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, अब तुमको देखने पे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे भाई अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई, ये तो सेम टू सेम से ही लग रहे हैं, ठीक है मेरे, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही होते हैं, देखो इसमें ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये भी ऊपर की तरफ। इसमें मेरे भाई देखो ये इधर की तरफ देख रहा है और ये भी इधर की तरफ। तो मेरे भाई इसमें ये तो इस कोने की तरफ देख रहा था, ये इस कोने की तरफ, जबकि इसमें देखो ये भी इधर को और ये भी इधर को। ये सही है, ये इस कोने की तरफ और ये इस कोने की तरफ। मतलब मेरे भाई डी आंसर तुम्हारा सही है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई इसका बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अब मेरे भाई सभी बच्चे बता दो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो भाई ध्यान से देखने पर तुमको पता चलेगा कि सर ये तो बहुत आसान है। देखो मेरे भाई, सर यहाँ पर देखो 8 द रेट तुम्हारा सीधा बना हुआ है, सर यहाँ पर उल्टा कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पर मेरे भाई दोनों एक लाइन में, इनको पता नहीं ऐसे क्यों कर दिया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरे भाई। अब देखो क्या आंसर होगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो हैज रंगे हुए हिस्से की तरफ है, जबकि यहाँ पर तो हैज मेरे भाई खाली हिस्से की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री होता है, आ जाओ। मेरे भाई आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई बताओ। ये जो डायग्राम है जिनकी आंखें तेज है वो आंसर करेंगे भाई, ठीक है। ये जो डायग्राम है ऐसा का ऐसा डायग्राम तुमको इनमें से कहां पर दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो कोई भी बता देगा। हाँ भाई कोई भी बता देगा, आसान है। देखो भाई इस तरीके का चित्र देखो, ये रहा इसमें, फिर मेरे भाई इस तरीके का, ये लाइन ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे, और नीचे की तरफ बनाओगे तो ऐसे। बिल्कुल मेरे भाई सेम डिट्टो है बी। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई इसमें आपको बताने कि ये जो डायग्राम है ऐसा का ऐसा आपको इनमें से किस में दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे बता दो भाई इस तरीके का डायग्राम तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है। सर इस तरीके का डायग्राम इसमें है तो सही है, लेकिन इसमें ऊपर के दो सीधे डंडे नहीं है सर इसमें, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है भाई। ऐसा देखो इसमें है, देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है मेरे भाई, ऐसा और ऐसा। तो जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे मजे, बाकी सभी का गलत है। अगले क्वेश्चन पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई आप लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते जा रहे हो, धीरे धीरे वीडियो को लाइक करने पे आपका ध्यान नहीं है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको बताना कि ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे बताओ भाई ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इस तरीके की तुमको एक चोंच टाइप में चाहिए, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद में डंडा ऐसे जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसा जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। तो क्या मुझे ऐसा इसमें दिखाई दे, देखो इस तरीके से गया मैं, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से आ गया, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। क्या ऐसा इसी में है मेरे भाई? हाँ सर है तो यार इसी में, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया, देखो इसमें तो ये लाइन पूरी नहीं हो रही, इसमें तो यहाँ पर कट लगा हुआ है बीच में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें ये लाइन पता नहीं ऊपर कहाँ जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें सर ये लाइन ऐसे तो है,
ऐसे भी है, ऐसे भी है, लेकिन फिर ये लाइन नीचे की तरफ टच नहीं हो रही मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर गैप है तो ये गलत है। भाई सेम डिट्टो है मेरे भाई, देखो नीचे की तरफ भी टच है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सभी बच्चे बता दो भाई, इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है भाई, ऐसे करो इधर वाले के गिन लो, इधर वाले के तो सेम ही है मेरे भाई, ठीक है। भाई इधर को जो है, इधर कोई तो ये है, तो इनको गिन लो मेरे भाई, ठीक है। देखो इसमें गिनेंगे हम कितने होंगे भाई, देखो सर 3 तो हो गए इसमें, 3 के बाद में ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, उसके बाद में ये पूरा का पूरा आठवां, ये पूरा का पूरा नौवां और एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका 10वां। 10वें के बाद में देखें तो एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई 11वां और एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई तुम्हारा 12वां। यानी कि मेरे भाई 12 तो हो गए इसमें और 12 हो गए इसमें, तो 12 और 12 24। लेकिन सर एक ये भी तो बन रहा है इसमें, ये 25वां और एक ये दोनों को मिलाकर बन रहा है मेरे भाई 26वां। और इतने तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इतने तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? ओ शिट, ठीक है मेरे भाई हमने गलत काउंट कर लिया, ठीक है भाई ये तो त्रिभुज है ही नहीं, सॉरी यार हमने गलत काउंट, ठीक है भाई ये त्रिभुज है, तभी मैं सोचूं आंसर कैसे नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो देखो ऐसे करो, देखो 3 तो हो गए इसमें, 3 के बाद में ये चौथा, ये पांचवा, एक ये पूरा का पूरा छठा, एक ये पूरा का पूरा सातवां, एक ये पूरा का पूरा आठवां, एक ये पूरा का पूरा नौवां और एक ये पूरा का पूरा 10वां। तो 10 तो इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए, तो मेरे भाई 10 और 10 कितने हो गए मेरे भाई आपके 20, और कोई थोड़ी बच रहा है मेरे भाई इसमें, ठीक है। तो 3 के बाद में ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये पूरा का पूरा 10वां, ठीक है मेरे भाई 10 ही है, 10 और 10 20 हो गए। 20 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 21, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई आपका 22। तो जिन बच्चों ने 22 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आपके 22 होंगे, ठीक है भाई। तो हमने इनको पहले काउंट करने में मिस्टेक कर दी थी, मैंने इनको भी त्रिभुज गिन लिया था, जबकि ये तो त्रिभुज है नहीं, ये तो चतुर्भुज है, ठीक है मेरे भाई। तो 22 होगा।